आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ वायर इज रैप्ड n टाइम्स ओवर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m which is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal magnetic field of induction B vector is present. Find the torque, angular acceleration experienced by the sphere and assume that mass of the wire is negligible compared to the mass of the sphere. ठीक है, तो देखो आपको तीन चीजें निकालनी है, तीन चीजों पे टिक करना है। एक तो दो चीजें ही निकालनी है बस, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि इस तरह से कोई सॉलिड स्फीयर दिया गया है आपको, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरह से ये वायर को लपेट दिया गया है। ठीक है, ये इस तरह से आ रही है वायर, ठीक है, और फिर अगेन इस तरह से जा रही है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये बन गया आपका डायग्राम जैसे आपको एक्चुअल में दिखना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी वेक्टर हो गया। अब टॉर्क जो होगा वो होगा m क्रॉस बी, यानी कि n i a, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो ये वायर जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से रोल की हुई है, ठीक है, इस तरह से रोल की है। तो वायर से जो एरिया निकलेगा वो ऐसे, मैं अगर फिंगर क्रॉस कर देखूंगा तो जे कैप में आएगा। तो ये आ गया n i a जे कैप क्रॉस b i कैप, क्योंकि b कहाँ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो i कैप आ गया। ठीक है, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा, जैसे ही इनमें करंट कर्ल हो रही है, ठीक है, करंट जैसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होता है अपना, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एन आई ए जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो देखो ये आपके पास आ गया जे कैप और आई कैप हो गया माइनस के कैप, और एन आई ए, तो एन आई एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस आर मान रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि वायर का एरिया लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स भी वायर के और एरिया भी जो वायर का होता है वही लिखते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे बी से तो बी आएगा, और माइनस के कैप, तो माइनस आगे लगाया और लिख दिया के कैप। ठीक है, अब हमें पूछा गया, ये तो हमने टॉर्क निकाल दिया, हमें पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड करो। तो हमें पता है कि टाउ जो होता है वो किसके बराबर होता है? आई अल्फा के। ठीक है, अब उसके लिए इसका घूमना जरूरी है। ठीक है, अगर ये घूम रहा है तो देखो इसका अपनी सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? आर है इसकी रेडियस, इसकी खुद की रेडियस। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वायर की, जो सर्कुलर वायर उसकी रेडियस के भी बराबर होगी, क्योंकि सर्कुलर वायर को इसके चारों तरफ ही तो लपेटा गया है। ठीक है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया, तो टाउ बाई आई जो होगा वो होगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाउ की वैल्यू क्या है? एन आई पाई आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और ये बच गया आपके पास 5/2 एन आई पाई बी अपॉन एम। ठीक है, तो ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा।